जय हिंद दोस्तों। आज फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम टाइम टाइम एंड वर्क का टाइप 8 लेके आए हैं। सॉरी, खांसी आ जाता है थोड़ा बोलने में। देखिए, आज हम 2 क्वेश्चन लेके आए हैं। पहला एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा ये क्वेश्चन हो गया। ये दोनों क्वेश्चन को बनाना है। दोनों क्वेश्चन आसान ही है, टाइम एंड वर्क का है। और हम पिछले क्लास में लगभग 7 टाइप का क्वेश्चन करा दिए हैं। सभी टाइप को आप बना लीजिएगा और उसको नोट्स कर लीजिएगा साथियों। क्या है कि उसमें हम जितना भी टाइप का क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का रहेगा ना, सारा हम उसको करवा देंगे। आपको नोट्स जो है छांटना नहीं पड़ेगा, आपको यही सब उतार के रख लीजिएगा कॉपी में। कभी भी रिवीजन मारिएगा तो 40 क्वेश्चन में ही आपका टाइम एंड वर्क का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, चाहे किसी भी बुक का हो। जहाँ फंसिएगा थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो बन ही जाएगा। ये नहीं कि आप इसी में खाली पड़ा हुआ रहेगा। और इसी सेम टाइप का मतलब आप इसी जैसा एकदम से सारा क्वेश्चन लगभग, जैसे इसमें क्वेश्चन है ना, जैसे इसमें 2 मजदूर ए और बी किसी 5 दिन है तो कहीं लिखा 6 दिन होगा, कहीं 8 होगा, कहीं 10। बस यही खाली संख्या आपको चेंज मिलेगा, क्वेश्चन एक ही मिलेगा। तो चलिए 2 क्वेश्चन में ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए इसको बनाते हैं। चलिए आते बनाते हैं साथियों। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 मजदूर ए तथा बी 5 दिनों में एक काम को समाप्त कर सकते हैं। यदि ए दोगुनी तेजी से काम करता है तो काम 3 दिनों में पूरा हो जाता है। तो ए अकेला काम को कितने समय में पूरा करेंगे? तो देखिए 2 मजदूर है, ए और बी। 2 मजदूर है, ए प्लस बी, दोनों मिल के जो काम को 5 दिन में ख़त्म कर देते हैं। बराबर काम कितना है? फिर जो है, यदि ए दोगुनी तेज़ी से काम करता है, यदि ए जो है दोगुनी तेज़ी से काम करता है तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएंगे? यदि ए दोगुनी तेज़ी से काम करता है तो काम 3 दिनों में पूरा हो जाएंगे। तो ए अकेला काम तो 3 दिनों में पूरा हो जाएंगे। अब बी तो सुतल तो नहीं ना होगा, बी भी तो काम करता होगा। तो बी काम कर रहा है प्लस बी 3 दिन में ख़त्म कर रहा है। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए हम उतना डिटेल्स से भी नहीं जा रहे हैं, लंबा वीडियो हो जाएगा। इसीलिए आप जो एग्ज़ाम में जैसे बनाना है आपको कैसे बनाना, बस उसी टाइप का बता रहे हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट आपको गुणा करना, 5a हो जाएगा प्लस 5b। उतना भी ऊपर ऊपर नहीं बताएंगे, फिर भी बता देंगे। फिर 5b इक्वल टू यहाँ से गुना कीजिए 6a प्लस 3b। देखिए इसको यहाँ 6a है, इधर लाएंगे तो माइनस में जाएगा, इसलिए माइनस से झंझट खत्म करना है। तो a को उधर फेंक दो और 3b को इधर फेंक दो। तो 5b इधर है, 3b माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 2b इक्वल टू यहाँ सिर्फ a बचेंगे। 5 इधर आके माइनस हो जाएंगे तो a बचेंगे। तो इसका यहाँ चले आते हैं, तो b बाय a, क्योंकि b यहाँ जो है b बाय a, जैसे यहाँ a आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 तो है, तो 1/2, यानी कि इसका जो है क्षमता आ गया 1/2। तो हम टोटल काम जो निकालेंगे यहाँ से निकाल लेंगे। ए की क्षमता 2 है प्लस बी की क्षमता 1 गुना 5 कितना हो 3 यानी 3 5 दिया 15 हो गया। टोटल काम 15 हो गया। अब बोलता है ए अकेला काम को कितने दिन में? ए जो है ए की क्षमता 2 है, तो 15 काम को 2 की क्षमता से 7 सही 2 दिन में काम खत्म करने। इसका ऑप्शन हो गया 2 नंबर। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, इसको देख के घबराइएगा नहीं, एकदम इसको सॉल्व कीजिएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको घुमा फिरा
थोड़ा सा तो ये अपना तो लैंग्वेज में ही तो घुमाएगा ही। आखिर ये हाई क्वेश्चन CGL का भाई, ये सब यही नहीं है कि मतलब कोई भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। CGL ही रहो उससे तो मतलब नहीं है। वहाँ CGL में तो आपको 1 घंटा समय ही देता है, तो आप क्या कीजिएगा, मतलब इतना भी आसान नहीं रहता है, उसको बनाना ही पड़ेगा। A और B किसी निश्चित काम को 4 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि A अपनी कार्य क्षमता 30% घटा ले और B अपनी कार्य क्षमता 10% बढ़ा ले तो काम 15 दिनों में पूरा होगा। यदि A अपनी वास्तविक कार्य क्षमता के साथ व B अपनी वास्तविक कार्य क्षमता का 5 गुना काम करता है B, तो दोनों मिलकर यह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ क्या बोल रहा है, A और B किसी निश्चित काम को 4 दिन में कर, ठीक है। तो W A जो है A प्लस B किसी निश्चित काम को 4 दिन में बराबर, उसके बाद जो है A जो है अपनी वास्तविक कार्य क्षमता 30% घटा लेता है। A जो अपनी वास्तविक 30% घटा लिया, मतलब 70% बट्टे 100 दिए इसलिए कि प्रतिशत खत्म करिए, प्लस B जो है 10% बढ़ा लेते हैं। 10% 110 बढ़ा लिए, 1 0 से 1 0 सॉरी जो पहले कटा ही दिए। और उसके बाद काम जो ख़त्म कितना दिन में हो रहा है, तो काम 5 दिनों में ख़त्म हो रहा है। आपको देखिए यहाँ छोटा भी जगह भी है, और अगर आप एग्ज़ाम में सॉल्व कीजिएगा तो यहीं पे डायरेक्ट आपको सोच के ही करना होगा। यहाँ 1/10 है, 1/10 है, मान के यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, कॉमन लीजिएगा, 10 यहाँ आ जाएंगे, ये भी ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ कॉमन आ गया। अब इसको यहाँ कटा दीजिए 2, तो अब इसको यहाँ डायरेक्ट यहाँ से पटकिए, यहाँ डायरेक्ट गुना कीजिए, 8 हो जाएगा, 8 से इसको करिएगा तो 8A हो जाएंगे प्लस 8B हो जाएंगे। अब इतना भी नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत होगा। यहाँ से लाएँ, गुना किए इसको 8 से, मन में सोच के ही करना होगा, ये नहीं कि हम रट लिए हैं, हम प्रैक्टिस किए हैं इसलिए हमको थोड़ा सा याद है। उसके बाद यहाँ कीजिएगा, फिर यहाँ 7A बचा है, सारा सब कुछ कट गया है, प्लस यहाँ 11B बचा है। अब यहाँ इसको इधर पटकिए, 8A में 7A गया, A बचा इज इक्वल टू उधर जाएगा 3B बचेगा, क्या है कि यहाँ 8A 11 में हट जाएगा 3B, तो इसका रेशियो जो होगा A/3 B इधर आ जाएंगे, तो 3/1 का, यानी कि A का जो है क्षमता 3 हो गया, B का क्षमता 1 हो गया। तो टोटल जो वर्क निकालना होगा आपको यहाँ से निकालना होगा, काहे कि दोनों मिलकर फिर करवाएंगे, इसीलिए टोटल वर्क हो गया A की क्षमता 3 प्लस 1 गुना 4। टोटल काम जो यहाँ हो गया 3 1 4 4 चौक 16 टोटल काम हो गया। तो ये 16 काम आप क्या बोल रहे हैं, 5 गुना का। अब यहाँ आपको समझना होगा, ए जो है ए अपनी वास्तविक कार्य क्षमता के साथ व बी अपनी वास्तविक कार्य क्षमता का, मतलब दोनों मिलकर, यहाँ बोलता है दोनों मिलकर यह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। 16 टोटल काम है, दोनों मिलकर काम करवाना, ए बी काम करेंगे, तो ए जो है ए प्लस बी काम करेंगे। आपको यहाँ समझना होगा कि 16/A जो है अपनी वास्तविक कार्य क्षमता, इसका वास्तविक कार्य क्षमता जो है 3 है, प्लस B जो है ना अपनी वास्तविक कार्य क्षमता का 5 गुना करता है। अपनी वास्तविक क्षमता इसका तो 1 ही था, लेकिन ये चिकन उकन खाया होगा, इसका क्षमता बढ़ गया, 5 गुना एक क्षमता से कर रहा है। और दोनों को मिला के 5 और 3 8 हो गया, तो 16/8 इसको कटाइएगा 2, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2। तो थोड़ा सा लॉन्ग था दोस्तों ये तो क्वेश्चन, ये लॉन्ग भी नहीं है उतना भी नहीं, अगर सोच के इसी जगह आपको ये कीजिएगा, बस डायरेक्ट मान बिठाते हैं तो इसी जगह आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि आप तो समझ जाइएगा, और कोई पढ़ेगा तो उसको थोड़ा सा दिक्कत होंगे, थोड़ा सा मतलब एक क्वेश्चन अब वो मान लो वीडियो देख रहे हैं तो उसको ये नहीं कि समझ में ना आए, ऐसा ना हो, और जो भी है तो आप इस प्रकार बनाइएगा। हम यहाँ एंड करते हैं वीडियो को।
देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको बनाइएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।